मैं इस वक्त महकमा मौसमियात के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ सीनियर जो हैं मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं अख्तर महमूसा मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि महकमा मौसमियात की जानिब से कल एक अलर्ट जारी किया गया जिसमें आज से लेकर 20 तक हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में इनसे जानते हैं, हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त लाहौर समेत पंजाब में जो है मुख्तलिफ इलाकों में पारा जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, सूरज जो आंखें दिखा रहा है। तो इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सर, आपने कल जो एक अलर्ट जारी किया था 15 से आज से यानी कि 20 तक हीट वेव का खदशा जो है वो जाहिर हो किया जा रहा है आपकी तरफ से, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पहले हम सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? देखें जी, क्योंकि इस वक्त जो मौसम को ठंडा रखने वाले जो अनासर हैं जिसे हम मगरबी हवाएं कहते हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान से निकल चुकी हैं, जिसकी वजह से अब इस वक्त हाई प्रेशर एरिया हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मौजूद है। जब हाई प्रेशर एरिया होता है तो इसमें रेनफॉल की एक्टिविटी बिल्कुल भी ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए अब हमारी, क्योंकि इस वक्त कोई रेन बरसाने वाला सिस्टम नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वक्त के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा। ख़ास तौर पर ये 15 से लेकर 19 तक के जो टाइम है इसके अंदर टेम्परेचर जो है लाहौर में भी 42 या 43 से 45 के बीच में पॉसिबिलिटी है कि ये टेम्परेचर जो है अटेन हो जाएगा। अगर बात कीजिए गुज़िश्ता रोज़ की, अगर बात कीजिए तो गुज़िश्ता रोज़ 40 तक दर्जा रात गया था महकमा मौसमियात के मुताबिक। तो आज क्या मुतवक्का किया जा रहा है? आज 42 के राउंड अबाउट जो 42-43 के बीच में टेम्परेचर जो है वो रहने के चांसेस हैं मैक्सिमम। लाहौर में अगर हम 42 की दर्जा रात की बात करें तो उसमें शिद्दत जो है वो कहाँ तक अकाउंट की जा सकती है? नहीं, 42 का जो टेम्परेचर होता है वो लाहौरियों के लिए काफ़ी वो फील करते हैं, यानी 42 से नीचे जो है वो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन 42 से जो ही अबाव जाता है तो उसको लिए उसकी फीलिंग जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हवा में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नमी भी है, तो इसकी वजह से उसकी फीलिंग जो है 42 से कि वो 43-44 वाली भी हो सकती है। 43-44 वाली भी हो सकती है सर। अच्छा, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि लाहौर का तो आपने बता दिया, दूसरे शहरों की बात करें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जहाँ मुतासर हो सकता है हीट वेव की जैसे, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे शहर हैं पंजाब के? हमारा साउथ पंजाब, सिंध के अक्सर इलाके और हमारा जो है नॉर्थ पंजाब, इन सब के अंदर ये हीट वेव की। साउथ और नॉर्थ की बात की आपने, इसमें कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, साउथ पंजाब की हम बात करें तो बहावलपुर, मुल्तान वगैरह और डीजी खान के इलाके, और से नीचे अपर सिंध की बात करें तो सखर, लड़काना वगैरह, और नीचे थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो ये हमारा जो इलाका है शहीद बेनज़ीराबाद, तो इन सब के अंदर जो हीट वेव लाइक कंडीशंस जो है इस दौरान में रहेंगी। टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है? जो नीचे कराची वगैरह की साइड जो अपर सिंध है वहाँ तो 48-49 तक भी जा सकता है, जबकि लाहौर यानी हमारा जो अगर कहें कि बहावलपुर वगैरह के इलाके वहाँ 46 के राउंड अबाउट, और हमारे ये लाहौर और इसके सराउंडिंग गुजरात वगैरह में ये 43-40 से 45 के बीच में, और ऊपर के इलाकों में 42 तक के टेम्परेचर जो हैं वो जा सकते हैं। अच्छा सर, जो आपने एडवाइजरी जारी की है कल एक, उसमें आपने ज़ाहिर तमाम महकमों को इस हवाले से अलर्ट भी किया है, जितने कमिश्नर है डिप्टी कमिश्नर को उनको भी अलर्ट कर दिया गया। तो सर हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं ये मौसम जो है हीट वेव का मौसम कब तक और कितनी देर तक बरकरार रह सकता है? देखिए जी, इसका जो जैसे हमने अपनी एडवाइजरी में भी लिखा है तो इसका मेन इफ़ेक्ट जो है वो 19 तारीख तक है। 19 के बाद जो है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला आएगा और उसके बाद जो है ये टेम्परेचर जो है सबसाइड हो जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि जो मई के जो बाकी दिन बचेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट वेव जी बिल्कुल नाज़रीन, देखा जैसा कि यहाँ पर जो सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं अख्तर महमूद साहब, उनका ये कहना था कि 19 तारीख को एक खुशखबरी सुनाई जा रही है कि 19 तारीख को मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने जा रहा है, जिसके बाद बारिशें भी हो सकती हैं, तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं, आंधी भी चल सकती है। हम दोबारा फिर चीफ साहब के पास चलते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं, तो ये हमारे पीछे एक स्क्रीन लगी है, हम अक्सर देखते हैं, हमारे नाज़रीन देखना चाहते हैं कि स्क्रीन पर क्या वाज़ा हो रहा है, अगर आप हमारे नाज़रीन को गाइड कर सकें इस हवाले से। देखिए जी, ये हमारा इस्लामाबाद का रडार है जो कि हमें बताता है कि किस जगह बारिश हो रही है। अगर हम इस वक्त की पोजीशन देखें तो हमें कहीं भी कोई बारिश नज़र नहीं आ रही। उसके बाद ये जो है इस वक्त रिवर्स की जो लेटेस्ट करंट पोजीशन है कि रिवर किस जगह पर कितनी, यानी कि वो यानी कितने क्यूसिक्स पानी का फ़्लो जो है हो रहा है, जबकि जो साथ वाले वो जो हमारे जो मैप है उसमें ये हमें बताता है कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो लाहौर में कितना लाहौर पूरे पाकिस्तान में कहाँ का रहा है, इसमें कितनी चेंजेस आई है। इसमें थोड़ा सा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जैसा कि इसमें रेडिश एरिया भी आ रहे हैं, ब्लू एरिया भी आ रहे हैं, ग्रीन एरियाज भी आ रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई जहाँ मैक्सिमम चेंज आई है टेम्परेचर्स की उसको जो है उस एक लिहाज से इसको कलर किया गया है। जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम बड़ा है तो उसको जो है हमने उसको रेड कर दिया। अच्छा सर, जैसा कि इंडिया की जानब से पानी भी छोड़ा गया, जैसा कि मामला आपने देखे थे, बुज़दिलाना कार्रवाई में भी देखी हमने इंडिया की, तो उसके बाद सर अब रिवर्स की जो कंडीशन है, ये रिवर्स का मैप चल रहा है, तो इस वक्त तो रिवर्स
टेम्परेचर्स की क्या सूरत है, कहीं पे कोई दर्जे, दरमियाने दर्जे या निचले दर्जे का सैलाब या कोई ऐसी इंडिकेशन तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कोई, क्योंकि ऐसी स्नो की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड नहीं आते होते, स्नो मेल्टिंग की वजह से जो, क्योंकि बारिश जो है वो जब कम वक्त में ज़्यादा बारिश हो जाए फिर ही फ्लड बनता है। तो इस वक्त जो फ़िलहाल जो हमें अगले 10-15 दिन भी लगाएं तो उसमें ऐसी सिचुएशन बनने के चांसेस नहीं है। अच्छा सर, आखिर में हमारे नाज़रीन दोबारा जानना चाह रहे हैं कि खुशखबरी आप सुना दें, जैसा कि आपने कहा 19 को मगरबी हवाएं दाखिल हो रही हैं, उसके बाद मौसम में तब्दीली आ सकती है, लेकिन 4 से 5 रोज़ तक जो है हीट वेव की शिद्दत रहेगी। और हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाह रहे हैं इस हवाले से कोई एहतियात, कोई मैसेज आपकी जानब से, आप सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं महकमा मौसमियात के? जी देखिए, इसमें कोशिश होनी चाहिए बुज़ुर्ग हमारे हजरात, बच्चे और ख़वातीन जो हैं ये जो है वो धूप में ना निकलें। अपने अगर मजबूरन को काम है भी तो कोशिश करें उसको अर्ली मॉर्निंग कर लिया जाए या फिर जो है वो जो शाम को कर लिया जाए, ताकि जो है सूरज की जो इनकमिंग जो है वो उससे कम वास्ता बढ़े। इस तरीके से जो वो कोशिश की जाए कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस इस्तेमाल करें, तो उससे भी काफ़ी हद तक इसकी हीट वेव के असर से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर जो सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट थे अख्तर महमूद साहब, उनकी आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि 4 से 5 रोज़ तक हीट वेव्स का ख़तरा देखने में आ रहा है, लेकिन साथ साथ उनकी जानब से हमारे नाज़रीन को ये खुशखबरी भी सुनाई गई है कि 19 तारीख से मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने जा रहा है पंजाब में, जिसके बाद जो मौसम में कदरे तब्दीली भी दिखाई देगी, लेकिन उसमें बारिशें भी हो सकती हैं, आंधी भी आ सकती है और मौसम में बेहतरी आ सकती है। लेकिन साथ साथ उनका ये भी मशवरा था कि कोशिश की जाए कि जो लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको एहतियात करना चाहिए ताकि हीट वेव में वो कोशिश करें अपनी सेहत को बचाने के लिए, ख़ुसूसी तौर पर गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है सारे मामला को देखें। लेकिन इस वक्त जो है महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ तक हीट वेव का सिलसिला जो है वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। जी।